तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 नंबर में बड़े ही आसान तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर ये कहा जाता है रेशम कीट का अध्ययन। रेशम कीट का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगला है हमारा बीटी कल्चर। बीटी कल्चर ये कहा जाता है अंगूर की खेती का अध्ययन। जब हम अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। अगला आता है ओलेरी कल्चर। इसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुआ की खेती की जाती है। ये हो गया अपना पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कृष्ण क्रांति। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, कृष्ण क्रांति। कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला। और डीजल भी कैसा होता है? एक प्रकार का, जब वो गाड़ी में डालते हैं काफी दिन चलने के बाद देखो कैसा हो जाता है? काला। तो कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला, और काला क्या है? डीजल। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? डीजल से। अब इस प्रकार से भी ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत, श्वेत मीन्स क्या होता है? सफेद। और सफेद क्या होता है? दूध होता है। तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन हो जाएगा? दूध का। ये दूध से संबंधित हो गया। अब आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंतर्गत आता है खाद्यान्न का अध्ययन। खाद्यान्न का अध्ययन क्या कहलाता है? हरित क्रांति। फ्लोरिकल्चर। तो फूलोरी, फूलोरी में ही देख लीजिए किसमें जुड़ा है शब्द? फूल। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला हमारा है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नीडोलॉजी। तो नीड, नीड माने क्या होता है? घोंसला होता है। तो नीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? घोंसलों का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन हो जाएगा? ये हो जाएगा किडनी का। किडनी से संबंधित है नेफ्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत भविष्यवाणी का अध्ययन किया जाता है। अब आता है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति, पीली हमारे क्या होता है? सरसों होता है ना, सरसों का फूल कैसा होता है? पीला होता है। और तो सरसों से ही तेल निकालने का कार्य किया जाता है। तो इसीलिए पीली क्रांति के अंतर्गत इसका अध्ययन हो गया, तिलहन से संबंधित हो जाएगा। अब आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आज थोड़ा जुकाम है, इसकी वजह से मैनेज करिएगा। अगला हमारा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कोको का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सौरोलॉजी। सौरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है छिपकलियों का अध्ययन।